हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पेप कोडिंग के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने जा रहे हैं हमारा अगला सवाल, जिसका नाम है के स्मॉलेस्ट प्राइम फ्रैक्शन। तो इस सवाल में एक हम लोगों को एरे और एक के की वैल्यू मिलेगी। तो ये रहा स्टेटमेंट। इस सवाल में हम लोगों को एक एरे मिलेगा इनपुट में, जिसमें सॉर्टेड एरे मिलेगा इंटीजर्स हैविंग वन एंड सम प्राइम नंबर्स। एक एरे मिलेगा जिसमें वन होगा और उसके बाद सारे प्राइम नंबर्स होंगे, 5। तो इस तरीके से कुछ एरे मिलेगा और हम लोगों को फाइंड करना है के स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बाय यूजिंग नंबर्स फ्रॉम द एरे। तो हम लोगों को के स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है इसको इस एरे में से बाय यूजिंग नंबर्स फ्रॉम द एरे। तो इस एरे में जितने भी नंबर्स है उससे हम लोगों को के स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, मतलब हम लोगों को यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये जो होगा वो फ्रैक्शंस में होगा, लेस देन वन होगा। और ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, ये इस एरे में ही होंगे। इस एरे के नंबर के यूज करके ही हम लोग वो कर लेंगे। मान लो के हमारा वन है, ठीक है, के हमारा वन है, हम लोगों को ढूंढना है के स्मॉलेस्ट प्राइम फ्रैक्शन। तो स्मॉलेस्ट आने के लिए फ्रैक्शन सबसे स्मॉलेस्ट कब आता है? जब न्यूमरेटर की वैल्यू सबसे छोटी और डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। ठीक है, क्या मतलब है? इस एरे में न्यूमरेटर सबसे छोटा क्या हो सकता है? वन। डिनोमिनेटर सबसे बड़ा क्या हो सकता है? 5। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.2। तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा है। इस अगर के हमने वन भेजा और हम लोगों को सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फर्स्ट बनना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1/5 जो पेयर है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन दे रही है। तो हम लोग इसको कैसे रिटर्न करेंगे? एक एरे में डाल के न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर 1,5, न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से कुछ हम लोग रिटर्न करेंगे। तो देखते हैं और कुछ कंडीशन है क्या। यू हैव टू रिटर्न द एरे ऑफ कंटेनिंग नंबर, क्रिएट द केस। ओके, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये। ठीक है, तो हम लोगों को फ्रैक्शंस में वैल्यू चाहिए। तो इस एरे में कितने नंबर्स बन सकते हैं? एक बार यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। इस एरे में कितने नंबर्स बन सकते हैं, कितने फ्रैक्शंस बन सकते हैं, कितने पेयर्स बन सकते हैं? ठीक है, हम लोगों को फ्रैक्शंस में वैल्यू चाहिए। मतलब क्या हुआ, हमारा न्यूमरेटर जो है वो छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, तभी हम लोगों की ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी मतलब न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्योंकि हम लोगों को फ्रैक्शंस में वैल्यू चाहिए, इसलिए हमारा न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज मिलेगी। मान लो हमारा के यहाँ पर 3 बताया गया है, हमारा हमारा जो के है वो 3 है। तो हम लोगों को ये वाली वैल्यू, सब थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू, इस वाले, ये जो सारी पेयर्स बनी है यहाँ पर, इसमें ये जो वैल्यू मिली है, ये जो थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये वाला पेयर रिटर्न करना पड़ेगा, 2,5, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो के है उसकी कुछ कंडीशन दी गई है। के की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी और n × n - 1 डिवाइड बाई 2 से छोटी। तो ये रही के की कंडीशन, के कंस्ट्रेंट्स है ये। ठीक है, अब ये जो लिखा गया है n - 1, ये क्या है देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तब हम लोगों को लेस देन वन वाली वैल्यू मिलती, मतलब 0 पॉइंट में वैल्यू मिलती। अगर हमारा न्यूमरेटर इक्वल हो जाता है डिनोमिनेटर, तो हम लोगों को वन के इक्वल की सारी वैल्यू मिलती। अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, तब हम लोगों को ग्रेटर देन वन सी वैल्यू मिलती। अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तभी हम लोगों को फ्रैक्शंस में वैल्यू मिलेगी। और जो फ्रैक्शंस में वैल्यू चाहिए, तो हम लोगों को बड़े छोटे वाले न्यूमरेटर से छोटे वाला न्यूमरेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा वाला होना चाहिए। तो देखते हैं एक बार इसको। तो ये वाली कंडीशन है, ठीक है। अब मान लो हम लोग वन के लिए पेयर्स देख रहे हैं। वन हमारा इस एरे में प्रेजेंट है, तो हम लोग यहाँ से आगे देखेंगे, क्योंकि ये एरे सॉर्टेड ऑर्डर में भी है और वन हमारे एरे में प्रेजेंट है। तो हम लोग देख सकते हैं वन के लिए क्या क्या पॉसिबल वेज है, कितने लोग आ सकते हैं वन के साथ, तब लेस देन वन की कंडीशन सेटिस्फाई हो। कितने लोग आ सकते हैं वन के साथ जो डिनोमिनेटर बन के आएंगे, तब
जब मतलब -1 से कम आंसर, सॉरी लेस देन 1 से आंसर कम होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए आंसर, सॉरी लेस देन 1 होना चाहिए आंसर। तो कितने लोग आ सकते हैं 1 के लिए कि वैल्यू लेस देन 1 आए? तो यहाँ पर 3 लोग हैं, एरे की साइज 4 है, तो हमारे पास 3 बंदे हैं जो 1 के लिए आ सकते हैं। 2 के लिए कितने बंदे आ सकते हैं? जब आंसर लेस देन 1 आएगा तो 2 के लिए कितने ऑप्शन है? तो 2 के लिए ऑप्शन है 2 बंदे आ सकते हैं आगे वाले। 3 के लिए कितने ऑप्शन है? 3 के लिए एक ही बंदा है आगे जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा 3 के लिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 3 2 + 1, तो ये ऐसे चलते जाएगा, सम बनेगा, ओके। इस तो ये वाला कंस्ट्रेंट जो था के का, तो इस तरीके से था, 3 + 2 + 1 ओके। अब आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करा जाए, इसका अप्रोच कैसे है। तो हम लोगों को इसको ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व करना है, तो हम लोग इसके ऊपर बाइनरी सर्च लगाएंगे। किस तरीके से बाइनरी सर्च लगाएंगे, तो इसको भी देखते हैं। थोड़ा इसको नीचे लेके आते। तो ये हमारा एरे है और ये कुछ पेयर्स बनने वाली यहाँ इसके अंदर, यही यही क्यों बनी, ये मैंने यहाँ पर डिस्कस करा है। यही पेयर्स क्यों बनी, आपके सवाल आ सकता है आपको कि यही वाली पेयर्स क्यों बनी, सिर्फ क्यों? क्योंकि हम लोगों को फ्रैक्शंस में वैल्यू चाहिए, तो फ्रैक्शंस में वैल्यू चाहिए, इसलिए न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब आगे तो इसको इसके ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई कैसे करा जाए? बाइनरी सर्च अप्लाई करने के लिए हम लोगों को लोअर पॉइंट लेना पड़ता है और हाई पॉइंट लेना पड़ता है, ठीक है। लो पॉइंट और हाई पॉइंट लेना पड़ता है। हाई तो हम लोगों को मालूम है कि कम से कम वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 1 से छोटी होनी ही चाहिए, तभी फ्रैक्शन आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1, ठीक है, 1 जा ही नहीं सकता, 1 से छोटी होनी ही चाहिए, तो हम लोग हाई को बोल देंगे 1। अब लो लो पॉइंटर निकालना है। लो पॉइंटर कैसे निकालेंगे? अगर हमारे एरे में जो वैल्यू प्रेजेंट है, जो हमारा, अगर न्यूमरेटर एरे में प्रेजेंट वैल्यू में से सबसे छोटा और जो डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा अगर हम लोग यूज करते, मतलब 1/5 यूज करते, तो हम लोगों को सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी जो कि होगी 0.2, सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। तो हम लोग लो को इनिशलाइज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने लो को इनिशलाइज कर दिया क्योंकि एरे में जो छोटी वैल्यू हो सकती है वो हमारे पास अब आ गई है, और लो और हाई के बीच में हम लोग अब ढूंढेंगे। तो कैसे ढूंढेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फेथ होनी चाहिए। मतलब फेथ हम लोग किस पे रखेंगे, एक एक्सपेक्टेशन है हमारी, एक फेथ है हमारी एक फंक्शन के ऊपर, जिसको हम एरे पास करेंगे, यहाँ पर इनका मिड निकाल लेंगे, वो पास करेंगे, और इस फंक्शन से हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या फंक्शन हम लोगों को क्या करके देगा। एक फंक्शन है, ये हम लोगों को काउंट ला के देगा, न्यूमरेटर ला के देगा और डिनोमिनेटर ला के देगा। काउंट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्या क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, काउंट क्या है, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, कैसे कैसे फाइंड हो सकता है ये। तो मान लो यहाँ पर हम लोगों के पास 0.2 वैल्यू आई और यहाँ पर +1 आई, ठीक है, और इसका 2 करेंगे तब हम लोगों के पास 0.65 वैल्यू आ गई, ठीक है। 0.65 वैल्यू आ गई, हम लोगों के पास मिड आया जो कि अभी 0.65 पर है, ठीक है। एक मिनट, जो मिड आया हमारे पास, जो मिड आया वो 0.65 पे लाई करता है। तो हम लोगों ने इसको एज अ टारगेट भेज दिया यहाँ पर, मिड की जगह हम लोग यहाँ पर टारगेट भी लिख लेते, टारगेट ही लिख लेते, तो समझ में भी अच्छे से आ जाए। तो हम लोगों ने यहाँ टारगेट भेज दिया, ठीक है। ये टारगेट है, इस टारगेट के आसपास का हम लोगों को काउंट चाहिए, न्यूमरेटर चाहिए और डिनोमिनेटर चाहिए। इस फंक्शन से हम लोगों के पास, हम लोग फेथ रखते हैं इस फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो कैसे ढूंढ के देगा, अब हमारा लोअर पॉइंट कहाँ है, इस पॉइंट पे हमारा लो खड़ा है, 0.2 पे लो खड़ा है, और हाई यहाँ पर 1 मान लो, और हाई पॉइंटर यहाँ खड़ा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 0.6 और 0.65, हम डेसिमल्स में यहाँ पर बोल नहीं सकते कि ये जो आया है 0.65 ये इसके बराबर ही है या फिर इसके बराबर ही है, बोल नहीं सकते ऐसा कि इसके बराबर ही है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर डेसिमल्स में वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ज़्यादा छोटी वैल्यू हो सकती है, क्या ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो सकती है उसमें से। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये 0.66 है और ये 6 है, तो यहाँ पर अगर 1 होता तो हम लोग इसको भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा 65 है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यही कहीं हमारा टारगेट आ रहा है, ये वैल्यू है हमारे टारगेट, ठीक है। ये यहाँ पर कहीं हमारा टारगेट लाई कर रहा है अभी, ठीक है। अब अगर यहाँ कर रहा है तो ये यहाँ पर भी करेगा ये वाला फ्रैक्शन, क्योंकि
3/5 की वैल्यू 0.6 है, तो यहाँ पर कहीं कर रहा है वो लाई, ठीक है। ये जो टारगेट हम लोगों ने भेजा तो ये यहाँ कहीं लाई कर रहा है। अब हमारा लोअर पॉइंट जो है वो ये ये वाला है, और जो ये वाला है ये हाई पॉइंटर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है ये हम लोगों को क्या रिटर्न करने वाला है, एक्चुअली में रिटर्न क्या करने वाला है। तो हम लोगों ने लो टारगेट भेजा इसको, तो ये हम लोगों को ये वैल्यू बताएगा कि इस टारगेट से छोटी कितनी वैल्यूज इस एरे के एलिमेंट्स को लेके बन सकती है। फिर से एक बार, इस टारगेट से छोटी वैल्यू, ये टारगेट यहाँ पर है और ये एरे सॉर्टेड ऑर्डर में, जो कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो हम लोगों को ये ऐसे बताएगा कि इस टारगेट के इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे कितनी ऐसी पेयर्स है जो कि इससे छोटी वैल्यू बना सकती है। तो हमारा टारगेट है 0.65, तो यहाँ पर हम खड़े हैं, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/5, 1/3, 2/5, 1/2 और 3/5, और ये जो वैल्यू है 2/3 ये यहाँ आएगी, ठीक है। हमारा पॉइंट है ये वाला, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम लोगों ने टारगेट के लिए भेजा है। तो ये वाला फंक्शन हम लोगों को क्या देने वाला है, ये वाले फंक्शन से हम लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है, ये वाली फंक्शन की हम लोगों का इस वाले फंक्शन से ये एक्सपेक्टेशन है कि इस पॉइंट पे, इस टारगेट पे हम लोग खड़े हैं, और हम लोगों को चाहिए इस साइड में कितने पेयर्स ऐसे बन सकते हैं जिसकी वैल्यू इससे छोटी है। तो इस साइड पे 5 नंबर ऑफ पेयर्स है, 5 नंबर ऑफ पेयर्स है, तो हम लोगों को 5 वैल्यू एज अ काउंट मिलेगा। कलर चेंज कर देते हैं, 5 एज अ काउंट मिलेगा, ठीक है। 5 वैल्यू एज अ काउंट मिलेगा इसके, इस पॉइंट से लो तक, ये वाले लो ही है, ठीक है। इस पॉइंट से लो तक कितने पेयर्स बने हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5 पेयर्स बन चुके हैं। और ये कौन सा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताएगा, ये बताएगा इन सारी वैल्यूज में, इन सारी वैल्यूज में जिसका सबसे बड़ा फ्रैक्शन आता है वही बनेगा इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मतलब हम लोगों के पास अब एक चॉइस आ चुकी है, मतलब चॉइस मतलब हम लोगों के पास कुछ वैल्यूज आ चुकी है। हम लोगों ने जो मिड वैल्यू भेजी उसमें एक काउंट आ चुका है, इतने पेयर्स उस वैल्यू पे उस वैल्यू के लेफ्ट साइड पे आ सकते हैं, इतने पेयर्स उस वैल्यू पे लेफ्ट साइड पे आते हैं। और हम लोगों के पास ये भी पता है हम लोगों को कि हम हमने जो टारगेट भेजा है उसके आस पास की जो वैल्यू है ये वाली, उसका न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है, ये भी हम लोगों को पता चल गया है इस फंक्शन की वजह से। इस फंक्शन से हम लोग ये फेथ रखते हैं कि ये फंक्शन हम लोगों को ये सारी वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अब यहाँ पर क्या काउंट क्या करने वाले, काउंट का यूज करके क्या करने वाले, मान लो कि मेरा के है यहाँ पर 3, मेरा के है 3, तो मुझे क्या चाहिए 0.4 वाली, ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू यहाँ पर है कहीं, यहाँ पर कहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं यहाँ पर हूँ, मुझे इस वाले साइड में ढूंढना है सारा, इस वाले साइड में मुझे सारी चीज़ें ढूंढनी है, तो मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से, यहाँ पर डालूंगा, ठीक है। इसको यहाँ से निकालूंगा, ठीक है। यहाँ पर हाई लिख दिया मैंने, अब मिड पे आ गया मेरा, ठीक है। मिड पे आ गया मेरा हाई। क्या करा हमने कि मेरा जो के है, के की वैल्यू 3 है, फिर से एक बार देख लेते, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर मेरे के की वैल्यू क्या है 3 है, 3 वैल्यू मेरे के की, वो यहाँ कहीं लाई करती है, और हमारा काउंट है 5। तो मेरे पास अभी उस पेयर का एक्सेस नहीं है, तो उस पेयर को ढूंढने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, इस साइड पे। अगर मेरा के, इफ मेरा के जो के है वो अगर छोटा हो जाता है काउंट ऑफ, काउंट से मेरा जो के है ये छोटा हो गया, यहाँ पर क्या था के 3 था, ये छोटा हो गया 5 से, ये छोटा हो जाता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइड पे आना पड़ेगा। तो मैं मेरे हाई को अपडेट कर दूंगा मिड पे, ये हो गया मिड पे। और एल्स में, एल्स इफ में, एल्स इफ पार्ट, अगर मेरा के बड़ा हो जाता है काउंट से, अगर मेरा के बड़ा हो जाता है काउंट से, तो मैं क्या करूँगा, मेरे लो को उठा के मिड पे रखूँगा। मान लो ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए थी, तो मैं क्या करूँगा, इसको हाई को उठा के यहाँ लेके आऊँगा, मतलब ये वाली केस हो गई है, के छोटा हो गया काउंट से, ठीक है। के छोटा हो गया मेरे काउंट से। अब ये वाली वैल्यू, ये वाला तो मुझे पता चल गया। अब यहाँ पर जाने के लिए अगर मेरा के 0 1 2 3 4 5 एंड 6 है,
K6 है और मेरा काउंट 5 है, मुझे ये वाली पेयर चाहिए पर मेरे पास इसी वाली पेयर का एक्सेस है, तो मैं क्या करूँगा, लो को उठा के मिड पे रहूँगा और यहाँ पर ढूंढना चालू कर दूंगा। तो जो मुझे मिलेगा, मेरा मिड कहीं यहाँ आ रहा है, तो मेरे पास यही इसी पेयर का एक्सेस होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को इस फंक्शन से एक्सपेक्टेशन है। तो इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, ये वाला फंक्शन एक बारी लिख लेते। तो ये चले हम, ये रहा हमारा नाडोस, इसके ऊपर हम लोग कोड करने वाले। एक बार इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, थोड़ी फॉन्ट बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करने वाले, पहले लो निकाल लेंगे। तो वो आएगा डबल में, डबल लो एरे ऑफ 0 डिवाइड बाय डबल एरे ऑफ n-1। तो n क्या है यहाँ, n भी लिख लेते हैं कि जो हमारा n है वो है एरे की साइज। ठीक है, n हो गया। अब हमारा जो हाई पॉइंट है वो भी डबल में लेंगे, डबल हाई एज अ 1। ठीक है, हाई हम लोगों ने 1 पे रख दिया। अब हमारा काम क्या है, जब तक लो हाई के इक्वल लेस देन है, हाई से लेस देन है। एक मिनट, यहाँ पर आते आते मिड निकाल लेंगे, सॉरी आते ही मिड निकाल लेंगे। क्या है, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, ये आ गया हमारा मिड पॉइंट। अब अब हम लोगों को एक फंक्शन है जो हम लोगों को काउंट ला के दे रहा है, न्यूमरेटर ला के दे रहा है, डिनोमिनेटर ला के दे रहा है। एक फंक्शन है वो हम लोगों को काउंट ला के दे रहा है, एक फंक्शन है वो हम लोगों को काउंट ला के देगा, न्यूमरेटर ला के देगा और डिनोमिनेटर ला के देगा। उस फंक्शन को हम लोग क्या भेजने वाले थे, एरे भेजने वाले थे और मिड पॉइंट भेजने वाले थे। ये फंक्शन हम लोगों को रिटर्न करके देगा। कैसे रिटर्न करके देगा, एक एरे में डाल के देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, तो एक एरे में रिटर्न करके देगा, तो हम लोग वेक्टर ऑफ इंट काउंट बोल लेते हैं इसको। ठीक है, काउंट, तो एक वेक्टर ऑफ इंट बनेगा काउंट का। इस एरे में फंक्शन, ये वाला फंक्शन है वो रिटर्न करेगा काउंट, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। कैसे करेगा, क्या करेगा, देखते हैं, उसके बारे में भी देखते हैं। अब अगर हमारा जो के है वो छोटा हो जाता है हमारे काउंट ऑफ 0 से, ये जो काउंट भर के आया यहाँ से, ये जो काउंट है वो भर के आएगा यहाँ से, इस फंक्शन में जाएगा। इस काउंट के 0th पोजीशन पे, काउंट का जो एरे बनेगा उसके 0th पोजीशन पे हम लोगों ने काउंट रखा है। इस काउंट के एरे के 0th पोजीशन पे काउंट रखा है, फर्स्ट पोजीशन पे न्यूमरेटर रखा है और सेकंड पोजीशन पे डिनोमिनेटर रखा है। तो अगर मेरा के उस काउंट से छोटा हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, हाई को उठा के मिड पे लाऊंगा। ठीक है, और एल से अगर मेरा जो के है वो बड़ा हो जाता है काउंट ऑफ 0 से, तो मैं क्या करूँगा, लो को उठाऊंगा और मिड पे लाऊंगा। और एल्स वाला पार्ट अगर सेम हो जाता है, सेम हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर का एरे बना लूँगा जिसमें हम लोग आंसर स्टोर करेंगे यहाँ पर, जो कि साइज का होगा 2,0। क्यों 2,0, क्योंकि हम लोगों को एक एरे रिटर्न करना है जिसमें सिर्फ न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर होगा। तो मैं आंसर की 0th पोजीशन पे काउंट का जो एरे आएगा हमारे पास उसकी फर्स्ट पोजीशन, मतलब क्या मतलब, ये वाला काउंट का एरे, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वाला जो काउंट का एरे है वो हम लोगों को ऐसा दिखेगा, काउंट का एरे जिसमें होगा पहली पोजीशन पे यहाँ पर होगा काउंट, जो 0th इंडेक्स है उस पर काउंट है, तो फर्स्ट इंडेक्स है उसके ऊपर न्यूमरेटर पड़ा है और जो थर्ड सेकंड इंडेक्स है उसके ऊपर डिनोमिनेटर पड़ा है। तो इस तरीके से ये एरे रिटर्न होके हम लोगों के पास आएगा। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ, कि अगर मतलब हमारा जो आंसर का एरे है उसमें हम लोगों को काउंट ऑफ 1 डालेंगे, काउंट ऑफ 1 से हम लोगों को न्यूमरेटर मिल जाएगा और आंसर ऑफ 1 करने से वहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं कि काउंट ऑफ 2। तो इससे हम लोगों को डिनोमिनेटर भी मिलेगा और यहाँ से हम लोग सीधा रिटर्न कर देंगे आंसर को। अगर नहीं मिलता, अगर ये कुछ भी नहीं मिलता तो सिंपली रिटर्न कर देंगे, एक मिनट, मतलब यही तक मान लेते, वो बाद में लिख लेंगे। ठीक है, वो लिख लेंगे थोड़ी देर बाद, इसको थोड़ा ये कर लेते। अब इस फंक्शन के बारे में बात करते, एक मिनट, हाँ, इस फंक्शन के बारे में बात करते जो कि हम लोगों को लिखना है, ये वाला फंक्शन। तो यहाँ पर आते हैं, तो इस वाले फंक्शन को लिखने के लिए
तो इस वाले फंक्शन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूँ सारा। मैं एक एरे ले लेता हूँ जिसमें 1 2 3 5 7 11, तो ये सारे नंबर्स अवेलेबल है इस एरे में। ठीक है, अब हम लोग इस ये वाला फंक्शन जो है हम लोगों को लिखना है, ये वाला फंक्शन जिसमें एरे है और मिड और टारगेट बोल सकते हैं हम लोग उसके। हम लोगों ने टारगेट पास करा है और हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ये काउंट रिटर्न करेगा, न्यूमरेटर रिटर्न करेगा, न्यूमरेटर रिटर्न करेगा और डिनोमिनेटर रिटर्न करेगा। तो ये वाले एक्सपेक्टेशन को हम लोगों को फुलफिल करना है इस वाले फंक्शन के लिए। तो क्या क्या कैसे करा जाए, तो इस वाले फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को फिक्स करेंगे, डिनोमिनेटर को फिक्स कर देंगे। अगर मान लो मेरा ये टारगेट है, ये वाला डिनोमिनेटर है, इसके लिए कितने पेयर्स पॉसिबल है, ये वाला टारगेट है, इससे छोटे होने चाहिए। मैंने जो टारगेट ऊपर से भेजा है इसके लिए चेक कर रहा हूँ। ये इस वाले टारगेट से 1/5 छोटा हो सकता है, 2/5 छोटा है, मतलब हो सकता नहीं, है ही, 3/5 भी छोटा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सारे छोटे हैं मेरे टारगेट से और इक्वल भी हो सकता है, टारगेट से छोटे और इक्वल है। अगर मैंने मेरा डिनोमिनेटर चेंज कर लिया, मैंने बढ़ा दिया मेरा डिनोमिनेटर, अगर मेरा डिनोमिनेटर 7 हो गया, 7 हो गया, तो क्या मुझे फिर से इस वाले नंबर्स के लिए चेक करना पड़ेगा, क्या मुझे फिर से इस वाले नंबर्स के लिए चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, क्या अगर मैं इनकी पेयर 7 के साथ करता हूँ, 7 के साथ करता हूँ, इनकी वाली ये जो वाली पेयर हम लोगों ने 5 के साथ करी, क्या अगर मैं इनकी पेयर 7 के साथ करके देखता हूँ, तो क्या इनकी वैल्यू मेरे से बड़ी हो जाएगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर को और बढ़ा रहे हैं। जब हमारा मेन ये फंक्शन क्या था, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सॉरी डिनोमिनेटर और बड़ा कर रहे हैं। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये वैल्यू छोटी होगी ही होगी। तो हम लोग बोलेंगे कि 1/7, 2/7 और 3/7 ये वैल्यू छोटी होंगी ही होंगी टारगेट से, या फिर इक्वल भी हो सकती है, टारगेट से छोटी होंगी ही होंगी। अब हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा, क्या 5/7 भी छोटा है, क्या 5/7 भी छोटा है इस टारगेट के लिए? अगर है तो हम लोग इसको ऐड करेंगे। अगर फिर से अगर हम लोगों ने हमारा डिनोमिनेटर और बड़ा कर लिया, डिनोमिनेटर और बड़ा कर लिया, अगर ये वाली वैल्यू इस टारगेट के लिए छोटी होती है, तो मुझे फिर से ये सारे चेक नहीं करने पड़ेंगे। क्यों चेक करूँ, क्योंकि मैं चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्यों चेक करूँ उसको, क्योंकि ऑलरेडी मुझे वो बता के चाह रहा है कि इससे छोटे वाले टारगेट के लिए भी हम छोटे थे, तो मैं ये वाला टारगेट तो बड़ा होगा। तो इसके लिए ये सारे नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान के चलेंगे कि 1/11, 2/11, 3/11 और 5/11 ये वैल्यू, ये जो सारे पेयर से ये टारगेट से छोटे होंगे ही होंगे, ये सारे पेयर टारगेट से छोटे होंगे ही होंगे। अब हम लोगों को चेक किसके लिए करना पड़ेगा, चेक सिर्फ हम इसके लिए लगाएंगे, क्या 7/11 टारगेट से छोटा और इक्वल है, क्या 7/11 टारगेट से छोटा और इक्वल है? तो हम लोग सिर्फ इसके लिए चेक करेंगे। तो मेन हमारा मेरा जो कहने की बात है, तो फिर से एक बार देखते हैं। मान लो कि हमारा जे इस पॉइंट पर है, हमारा जे, हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूमरेटर फिक्स करने वाले हैं। तो हम लोग इसको जे बोल देते हैं और इन सारी वैल्यूज को आई बोल देंगे। आई 0 से स्टार्ट होगा, तो अब आई 0 से स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग में ही। तो मैंने चेक करा, क्या ये वाली वैल्यू आई यहाँ था, तो ये वाली वैल्यू मेरे टारगेट से छोटी और इक्वल है, मेरे टारगेट से छोटी और इक्वल है। अगर है तो आई को आगे बढ़ाओ और इसके साथ पेयर बना के देखो क्या ये छोटी है, अगर छोटी है तो आगे बढ़ाओ। फिर से चेक करेंगे क्या 3/5 छोटी है, अगर छोटी है तो आगे बढ़ाओ इसको, और अब ये इक्वल हो चुके हैं। अब क्या कुछ भी कर लो ये वैल्यू छोटी आएगी नहीं और इक्वल भी नहीं आएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आते ही हम लोगों को ये चेक करना है इस वाले टारगेट के लिए, क्या हमारे पास सबसे नज़दीक वाला पेयर हो सकता है, हम लोगों को ये चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जब तक एरे ऑफ i-1, i-1 डिवाइड बाय एरे ऑफ जे, क्या ये इससे छोटा है, क्या ये इससे छोटा है,
-1 नहीं, हमारा आय आगे बढ़ेगा ही नहीं, सॉरी, हमारा जो आय है वो आगे बढ़ेगा नहीं। हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे क्या, हमारा एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे, हमारा आई यही रहेगा और इसके आगे नहीं जाएगा। मैंने गलत बता दिया यहाँ पर, तो माई मिस्टेक, माई बैड। तो आई आगे जाएगा ही नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर चेक करेंगे क्या हमारा आई एरे ऑफ आई डिवाइड बाय एरे ऑफ जे टारगेट से छोटा और इक्वल है। अगर है तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो अगर इसका लिखा जाएगा, मतलब कोड लिखा जाए, तो कैसे लिखा जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला फंक्शन है हमारा, इसको बनाना है हम लोगों को, इसको मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोगों को पहले क्या चाहिए, हम लोगों ने आई इनिशलाइज कर दिया था, तो आई को 0 पे इनिशलाइज कर देंगे, आई को 0 पे इनिशलाइज कर देंगे। अब एक लूप चलाएंगे, किसके लिए, हम लोगों ने डिनोमिनेटर को फिक्स कर दिया था, तो डिनोमिनेटर के लिए लूप चलेगा जे का, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लेस देन एन जे, सॉरी, स्टार्टिंग फ्रॉम एन एन और जे होगा प्लस प्लस, ये वाला लूप चलेगा। इस वाले लूप में काम क्या होगा, ये जो वाला लूप है इसमें काम क्या होगा, तो इसमें पहले आते ही काम होगा क्या, हम चेक करेंगे यहाँ पर क्या हमारा एरे ऑफ है ये छोटा और इक्वल टू है एरे ऑफ जे इंटू टारगेट से, जो हम लोग टारगेट भेजने वाले ऊपर से, क्या ये, एक मिनट, इसको थोड़ा इधर खिंचक लेता हूँ, ठीक है। अब चेक करेंगे क्या हमारा एरे ऑफ आई छोटा और इक्वल टू है एरे ऑफ जे इंटू टारगेट से। हम लोगों ने इस वाले एक्सप्रेशन को इंटू करके लिख दिया क्योंकि डेसिमल का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर होगा तो आई प्लस प्लस करते जाओ, सॉरी, आई को प्लस प्लस करते जाओ, और अब जब बाहर आएंगे तब हम लोग क्या कर रहे थे, जब अगर हमारा जे आगे ले लिया, जे अगर हम लोगों ने अपडेट कर दिया, तो हम लोग फिर से इस वाले के लिए चेक नहीं कर रहे थे, तो हम लोगों के पास ऑलरेडी ये इस वाले टारगेट के लिए काउंट आ चुका था, इस वाले टारगेट के लिए काउंट आ चुका था, 3 काउंट है। तो हम लोग इससे आगे चलेंगे कि जो हमारा काउंट है, काउंट भी इनिशलाइज कर लेते हैं एक बार, इंट जो हमारा काउंट है वो रहेगा 0 से, और जो काउंट है हमारे यहाँ उसमें हम प्लस इक्वल्स टू आई कर देंगे, आई को ऐड करते करते ही जाएंगे आगे। अब हम लोगों को और क्या चाहिए था, इस फंक्शन से हम लोगों की और उम्मीदें थी जो कि थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये वाली भी वैल्यू चाहिए हम लोगों को। तो हम लोगों को इसको पहले इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको इनिशियलाइज ऐसे तरीके से करेंगे जो फिर से बाद में जाके अपडेट हो। मतलब अगर मेरा के 1 2 है और मैंने न्यूमरेटर सेट कर दिया 1 पे क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू है, और 11 पे क्योंकि डिनोमिनेटर को 11 पे क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये हम लोगों को कुछ डेसिमल्स में ऐसी वैल्यू दे देगा कि वो सबसे छोटी वैल्यू मिल सकती है अगर डेसिमल में निकाली जाए, तो सबसे छोटी वैल्यू फ्रैक्शंस में होती है क्योंकि न्यूमरेटर सबसे छोटा है और डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है इसमें। तो हम लोगों को क्या करना है, न्यूमरेटर को यहाँ पर लगाना है कि वो होगा एरे ऑफ 0 पे, और जो डिनोमिनेटर है वो बोल देंगे कि ये है एरे ऑफ n-1 पे। तो एक बार इसको इनिशियलाइज भी कर लेते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर है वो होगा एरे ऑफ 0, और जो डिनोमिनेटर है वो होगा एरे ऑफ n-1, ठीक है। ये सारा हो गया। अब हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पर आते चेक क्या कर रहे हैं, क्या हम लोगों के पास जो यहाँ पर आते टाइम ये वाली कंडीशन तो हो गई। अब हमारा आई यहाँ पर आ चुका है, मान लो हमारा आई यहाँ पर आ चुका है, हम लोगों के पास टारगेट से छोटी वैल्यू है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ i-1 की और एरे ऑफ जे की, क्या ये वाली वैल्यू जो हम लोगों को मिली है क्या वो बड़ी है हमारे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। मतलब क्या है, फिर से यहाँ पर बताता हूँ, क्या 5/7, मान लो 5/7 क्या ये बड़ा है 1/11 से, ऑब्वियसली बड़ा है। ये वाली वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू एरे में बैठी हुई वो न्यूमरेटर पे, सबसे बड़ी वैल्यू जो एरे में अवेलेबल वो डिनोमिनेटर पे, तो ऑब्वियसली ये वाला सबसे छोटी वैल्यू देगा और ये वाला इससे बड़ी वैल्यू देगा। तो हम लोगों को उसको अपडेट भी करना है क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए था, टारगेट के साथ वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल का प्रॉब्लम ना हो इसकी वजह से हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि जो
हमारा एरे ऑफ i-1 है इनटू डिनोमिनेटर, क्या वो बड़ा है एरे ऑफ j से, j इंटू न्यूमरेटर से, j इंटू न्यूमरेटर से, क्या वो बड़ा है? एक मिनट, इसको थोड़ा चेक कर ले, क्या वो बड़ा है अपने को छोटा कर लेते हैं एक बार के लिए। क्या जो हम लोगों ने ये वाला भेजा था, मतलब हमारे पास जो एरे ऑफ आई, मतलब यहाँ पर डेसिमल का इशू ना हो इसलिए हम लोग इसको क्रॉस लिख रहे हैं। अगर क्रॉस लिखने के बाद हम लोग को क्या करना है, उसको अपडेट भी करना है। अगर ये वाला इससे बड़ा है तो ये अपडेट भी होना चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू इससे बड़ी डेसिमल वैल्यू दे रही, तो ये इससे अपडेट हो जाना चाहिए। तो हम लोग इसको अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो रहेगा एरे ऑफ i-1, और जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर है वो रहेगा एरे ऑफ j। ठीक है, अब ये सारा होने के बाद इसको, ये सारा कोड यहाँ पर हो गया। अब हम लोगों को क्या करते हैं, तो कॉपी करते हैं और यहाँ पर फंक्शन बना लेते हैं एक बार जल्दी से। ये वाला फंक्शन बनाना है हमको, वेक्टर ऑफ इंट फंक्शन। इसमें क्या पास करा गया है, वेक्टर ऑफ इंट एंड परसेंट एरे, एरे मिला और एक डबल में टारगेट मिला है। ठीक है, तो इसको जल्दी से पेस्ट कर लेते हैं, ये हमने वहाँ पर लिखा है, और इसको एक बार अलाइन भी कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, काउंट निकाला, काउंट ले लिया, i0 पे ले लिया और j को यहाँ पर चेक करा है। अब हम लोगों को रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, यहाँ पर रिटर्न क्या कर रहे थे, काउंट चाहिए था, न्यूमरेटर चाहिए था, डिनोमिनेटर चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे वेक्टर का जो कि आंसर का एरे है, और उसकी साइज कितनी होगी 3, क्योंकि हम लोगों को क्या क्या चाहिए, काउंट चाहिए, न्यूमरेटर चाहिए और डिनोमिनेटर चाहिए। तो आंसर की 0th पोजीशन पे हम लोग काउंट को डाल देंगे, आंसर की फर्स्ट पोजीशन को हम लोग न्यूमरेटर डाल देंगे, और आंसर के, एक बार थोड़ा ऊपर, आंसर के सेकंड पोजीशन पे हम लोग डिनोमिनेटर डाल देंगे। तो ये हो गया 3, और यहाँ से हम लोग आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो ये रहा पूरा कोड, एक बार इसको रन करके देखते हैं, कुछ बचा तो नहीं हम लोगों का लिखने का, एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ बोल रहा है, ये 8 नंबर के लाइन पे क्या बोला जा रहा है, जो एरे ऑफ 0 फंक्शन प्राइम फ्रैक्शन टाइप 50 नंबर लाइन पे भी कुछ है, वो भी देखते हैं जल्दी से। यहाँ से रिटर्न भी कुछ करना है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या रिटर्न करना, हम लोगों ने कुछ रिटर्न नहीं करा था, मतलब जो हम लोगों को मिला था, एक बारी के लिए देख लेते हैं। यहाँ से हम लोगों ने कुछ रिटर्न नहीं करा था, यहाँ पर हम लोगों का आंसर बन गया। अगर आंसर बनता ही नहीं तो हम लोगों को क्या करना है, एम्प्टी एरे रिटर्न करना है। तो ये वाला एम्प्टी एरे रिटर्न होगा, एक बार रन करके देखते हैं। ऊपर वाला कुछ एरर था, जो न्यूमरेटर है वो ये वाला है एरे ऑफ 0 पे, इसको नीचे लिख लेते हैं जल्दी से डबल में, और जो डिनोमिनेटर है वो एरे ऑफ n-1 है। क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ, रन करके देखते फिर से, देखते चलता ही नहीं, फिर से रिजेक्टेड, डिनोमिनेटर एरे वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। भाई एरे तो डिक्लेयर करके रखा है, वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। अरे इसको इंट कर देते हैं, डिनोमिनेटर मैंने डिक्लेयर तो करा है, देखते हैं जल्दी से इसको, एरे ऑफ n-1, सॉरी हम लोगों ने n को नहीं बताया, यहाँ पर जो n है वो होगा एरे डॉट टाइप। ठीक है, अब रन करके देखते, चलता ही नहीं, तो चल गया। सारे टेस्ट केसेस के लिए देखते हैं, पास टेस्ट केसेस है तो सारे टेस्ट केसेस के लिए भी चल गया है। तो ये रहा पूरा कोड, ये पूरा कोड है। तो इस फंक्शन में हम लोगों ने क्या करा है, फिर से एक बार समरी में, या हम लोगों से गलती हो रही थी कि हम लोग यहाँ पर एन, हम मैंने यहाँ पर एन ले लिया पर यहाँ पर एन डिक्लेयर नहीं करा था, ये वाली गलती थी। काउंट ले लेंगे 0, आई ले लेंगे 0, आई क्या है, 0th एलिमेंट से चालू हो रहा है।
अब न्यूमरेटर डिक्लेयर करा, डिनोमिनेटर डिक्लेयर करा। हम लोगों ने क्या करा था, जो डिनोमिनेटर था उसको फिक्स कर लिया, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर फिक्स हो गया और यहाँ पर चेक करने लग गए। क्या चेक कर रहे थे कि एरे ऑफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू एरे ऑफ जे इनटू टारगेट। क्यों हम लोगों ने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि डेसिमल का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोगों ने इस वाली कंडीशन को, कंडीशन ये थी कि एरे ऑफ आई और जो एरे ऑफ जे है वो छोटा और इक्वल होना चाहिए टारगेट के। तो ये वाली कंडीशन हम लोगों ने उस तरीके से लिख ली। और दूसरी वाली जो कंडीशन थी ये वाली, इसको क्रॉस करके लिख ली। यहाँ पर आई को प्लस करा यहाँ पर, और यहाँ पर आई ऐड कर दिया, और वो जो वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पर ऐसे लिख दी। ठीक है, और एरे ऑफ आई माइनस वन, और ये यहाँ पर और एक चेक लगा सकते हैं, ये आई माइनस वन कर रहा है, अगर ये आई छोटा हो जाता है जीरो से तो भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वाला हम लोग फाइनल कोड बोल सकते हैं कि एरे ऑफ आई माइनस वन की आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए, इसलिए आई जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए ये बोल दिया। अब ये सबमिट तो हो चुका है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।